Welcome to Math Axis CBSE Class 9 Chapter 2 Polynomials Exercise 2.1। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बताया था कि पोलिनोमियल क्या होता है, किसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और कुछ टर्म्स की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछा गया है। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इनमें बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका हमें रीज़न भी देना है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम लोग इसको जानेंगे कि आखिर कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और नहीं है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो एक्सरसाइज 2.1, तो क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन 1 के पार्ट फर्स्ट में हमें दिया गया है 4x² - 3x + 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं। पोलिनोमियल होने का कंडीशन है कि कोई टर्म जिसे हम पोलिनोमियल कब कहेंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहली बात तो कि पोलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किससे बना हो, तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना हो, और जिसका जो पावर हो क्या हो, होल नंबर। ठीक है, तो देखिए यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7। इसमें जो भी x के वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल x का पावर है वो क्या है, एक होल नंबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ पावर है, सबके सब पावर क्या है, सभी पावर जो हैं होल नंबर हैं, यानी जो ये गिवन एक्सप्रेशन है वह पोलिनोमियल है। ये क्या है, पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है। तो क्या है, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकेंड में हमें बोला गया है कि y² + √2, y²√2। देखिए यहाँ भी क्या है, तो y², इसका वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। तो ये भी क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। यस इट इज़ अ पोलिनोमियल, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। थर्ड हमसे पूछा गया है, जो थर्ड हमें दिया गया है कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि 3√t + t√2, 3√t + t√2। तो हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए यह पोलिनोमियल नहीं, ये इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। देखिए रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि क्योंकि जो ये t है, क्या है यहाँ पे √t लिखा है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो t का पावर क्या आ जाएगा, t का पावर हो जाएगा आपका 1/2 t√2। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रूट में होता है, रूट माने √x लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि x का पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ जो t है, t का पावर क्या आ जा रहा है, 1/2। जो 1/2 है, हमने पढ़ा ना कि जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ये जो 1/2 है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये 1/2 होल नंबर नहीं है, यह एक रेशनल नंबर है। इसलिए जो ये गिवन पोलिनोमियल है, ये जो गिवन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पोलिनोमियल नहीं है, वो पोलिनोमियल नहीं है। तो हम रीज़न क्या लिख सकते हैं, because the power of t is not a whole number, is not a whole number, therefore it is not a polynomial, it is not a polynomial। ठीक है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि हमें बताना है यहाँ पे कि y प्लस 2/y यह पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपको एक रूल पढ़ाया जाता है कि जब कभी भी 1/, लिखा है 1/a², तो अगर इसको हम अपॉन से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा a⁻², यानी कि अगर हम पावर को निगेटिव कर दें तो क्या होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में से हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस में 2y⁻⁻1। और हमने पढ़ रखा है कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर होगा। और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, निगेटिव नंबर आ जा रहा है, इंटीजर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, ये एक निगेटिव नंबर है और होल नंबर जो -1 है ये इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, और होल नंबर निगेटिव कभी नहीं होता है। यानी कि जो गिवन पॉलिनॉमियल है, जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। रीज़न हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। यहाँ भी क्या सेम रीज़न होगा कि जो y का पावर है वह होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। यहाँ में क्या दे रखा है, x का पावर 10, y का पावर 3 एंड t का पावर 50। देखिए ये एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन ये क्या है, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल है। पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल है, लेकिन हमसे पूछा गया है पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी पॉलिनॉमियल तो है लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। किसमें है, 3 वेरिएबल में है। जो हमें पूछा गया वो नहीं है। ये हमसे पूछा गया था पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल और ये है पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, तो अब हमसे नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमसे पूछा गया है